कामयाब इंसान वो नहीं है जो आसपास किसी अच्छे समय के आने की वेट करे। कामयाब इंसान वो है जो समय को पकड़ के अपनी फेवर में कर ले। आपके आसपास जो भी साधन है ना, उन सभी साधनों में कैपेबिलिटी है आपकी फेवर में काम करने की। जरूरत है बस आपको अपने साधन को पहचानना आना चाहिए। क्यों बातें कर रहा हूं मैं ये वाली? वो इसलिए कि आपके घर के अंदर आपकी फेवर करने वाली बहुत सारी एनर्जीज छिपी हुई हैं। आपको जरूरत है उनको पहचानने की और अपनी फेवर में उनको यूज कर लेने की। आपके घर के वास्तु में एक चमत्कारी त्रिकोण होता है। ये 3 एंगल होते हैं आपके घर में। अगर इन 3 बिंदुओं को जोड़ लिया जाए ना, आपके घर के अंदर का वास्तु इतना ऊर्जित हो जाता है कि ये आपकी किस्मत को जगाने का भी काम करता है, आपकी फेवर भी करता है, और जीवन में जितनी भी जन्म कुंडली की वजह से भी बाधाएं आ रही है ना, ये इनको भी दूर करने में आपकी सहायता करता है। यानी अब आपके घर का वास्तु जो है ना, आपका एक इस तरह का असिस्टेंट बन जाता है जो आप हुक्म मेरे आका कह के आपकी हर समस्या को सुलझाता चला जाता है। और आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि अपने घर के आपकी फेवर करने वाले छिपे हुए त्रिकोण को किस तरह से ढूंढा जाए और उसको अपनी फेवर में किस तरह से किया जाए। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। किसी भी भवन में जो वास्तु की ऊर्जा होती है ना, इसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं। घर के अंदर का हर कोना दूसरे कोने से किसी ना किसी तत्व के रूप में, किसी ऊर्जा के रूप में जुड़ा होता है और इस जुड़ाव को हम कुछ बिंदु कहते हैं। आपके घर के अंदर ना एक स्पेशल त्रिकोण बनता है। ये हर घर में त्रिकोण जो है ना, अलग अलग दिशा में हो सकता है, लेकिन जब आप अपने घर के अंदर इस चमत्कारी त्रिकोण को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, इसको अपने लिए यूज करना जान जाते हैं ना, तो अब आपके घर का जो वास्तु है ना, ये आपके लिए सहायक बन जाता है। अब आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं ना, ये डाइल्यूट होनी शुरू हो जाती हैं। किस तरह से अपने घर के अंदर के इस चमत्कारी त्रिकोण को पहचाना जाए, यही अब हम जानने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको पंच तत्वों का बैलेंस का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। पंच तत्व अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, इससे श्री शरीर बना है, इससे सृष्टि बनी है। हमारे घर के भवन में भी यही पंच तत्व जो हैं ये विद्यमान है। ये पंच तत्व जब बैलेंस होते हैं तो जीवन में बैलेंस आता है, ठहराव आता है, और जब यही तत्व इम्बैलेंस होते हैं तो ये आपके जीवन के नतीजों में भी इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। ये बिल्कुल डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आपके घर में अग्नि तत्व क्या है? आपके घर की रसोई ये अग्नि तत्व है। अब अग्नि तत्व कमजोर होगा, यानी जल की जगह पे अग्नि तत्व आ जाएगा, तो ना जल बचेगा ना अग्नि बचेगी। अब आपके जीवन में धन की दिक्कतें, आपसी रिश्तों की दिक्कतें ये आनी शुरू हो जाती हैं। जल तत्व यानी आपके घर की पानी की टंकी, अंडरग्राउंड बोरिंग, टैप्स, जितने भी पानी की आरओ प्यूरीफायर, ये सब चीजें जल तत्व के अंडर आती हैं। आपके घर के अंदर अगर नीला रंग हो रखा है, इवन ये भी जल तत्व के अंडर आता है। ये गलत दिशा में हो गया या ये जल की चीजें गलत दिशा में आ गई, अब आपके घर के अंदर धन की बरकत नहीं होगी, इमोशंस का बहाव होगा, बात बात को दिल पे ले लेना, हर बात पे रोना शुरू कर देना, हर बात पे क्लेश हो जाना, दिन त्योहार पे घर का माहौल खराब हो जाना, ये आपके घर का जो है जल तत्व खराब हो जाता है। अब पृथ्वी तत्व क्या है? आपके घर के अंदर की स्टोरेज, ये पृथ्वी तत्व है। इवन टॉयलेट्स भी पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं। अब स्टोरेज भी 2 तरह की है। एक तो स्टोरेज बड़ी जरूरी है, गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े स्टोर तो कहीं ना कहीं करेंगे। आपके अलमीरा में आपके कपड़े स्टोर होंगे, धन अपनी जगह पे होगा, सामान अपनी जगह पे होगा। स्टोरेज तो घर का एक इंटीग्रल पार्ट है। स्टोरेज पृथ्वी तत्व तब खराब होता है जब कबाड़, पुरानी अनयूजेबल चीजें जो ना यूज हुई हैं पिछले काफी समय से, ना आगे आने वाले समय में यूज होंगी, ये हम घर में ठूस ठूस के रखते चले जाएं। टूटी चीजों को भी ना फेंकें। अब घर जो है वो म्यूजियम या कबाड़ खाना ज्यादा लगना शुरू हो जाए, घर कम लगना शुरू हो जाए, एकदम से चारों तरफ से क्लटर्ड, ठूसा हुआ घर, ये पृथ्वी तत्व की खराबी होती है। अब ये जीवन में किसी को सेटल नहीं होने देगी। मेल मेंबर होगा, उसका कारोबार सेटल नहीं होगा, घर की जो लड़की है उसकी शादी नहीं होगी, या घर के जो मुखिया भी हैं उनका भी सोर्स ऑफ इनकम जो है गड़बड़ाता रहेगा, और घर के अंदर आपसी जो कला है ये भी पृथ्वी तत्व की खराबी की वजह से आती चली जाएगी। इवन ये पृथ्वी तत्व को लंबे समय तक सही ना किया जाए ना, तो उस तत्व की खराबी की वजह से आने वाली जनरेशन, कई बार देखा गया है, पितृदोष भी लेके पैदा होती हैं। अब इसके बाद वायु तत्व आता है। वायु तत्व होता है घर के अंदर की वेंटिलेशन। घर के अंदर की वेंटिलेशन ब्लॉक होगी, घर एकदम से गुम ब्लॉक सा होगा, तो इसकी वजह से जो है घर का जो एयर एलिमेंट है ना, वायु तत्व, ये खराब हो जाएगा। और जब ये खराब होगा ना, लोगों से सहयोग नहीं मिलेगा, आपके चाहने वाले कम और आपसे जलने वाले या लेग पुलिंग वाले लोग ज्यादा होंगे। इवन वायु तत्व की जब खराबी होती है ना, सरकार की तरफ से भी बहुत सारी पेनल्टीज या मुकदमे या विवाद आते चले जाते हैं। इवन ऐसे जो लोग हैं ना, ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार भी बहुत ज्यादा होते हुए देखे गए हैं। जिस घर में वायु तत्व की खराबी होती है ना, बाहर तो लोग खुश रहते हैं, उस घर के अंदर आते ही ये लोग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आना या बहुत ज्यादा अनहैप्पी सा मूड में आना शुरू कर देते हैं।
और अब बारी है आकाश तत्व की। आपके घर की चार दीवारी, ये आकाश तत्व है। कई लोगों का गोमुखी घर होता है, शेरमुखी घर होता है, या इररेगुलर शेप जैसे आजकल के अपार्टमेंट फ्लैट्स होते हैं, इस तरह का घर होता है। तब उनका आकाश तत्व जो है वो खराब होता है। ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा कहते पाए जाते हैं, मुझे मेरा स्पेस ही नहीं मिल रहा है, कोई मुझे स्पेस दे दो, मैं अकेला रहना चाहता हूं, या मेरे साथ कोई बात ही नहीं करता है। यानी कि इस तरह से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं ना ये इनको स्पेस मिलता है, ना ये किसी को स्पेस देते हैं। ये इस तरह की चीजें इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा होती हैं। यानी हमारे व्यवहार से, जीवन में आने वाली समस्याओं से भी हम जान सकते हैं कि किसी के जीवन में कौन से तत्व की कमी आ रही है। तो आइडियली एक घर के वास्तु में पहले तो ये पंच तत्वों का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। और अब जब ये बैलेंस होंगे या नॉर्मली सही होंगे, जो मैंने चीजें बताई हैं वो सही हैं, अब बारी आती है अपने घर के अंदर चमत्कारी त्रिकोण को एस्टेब्लिश करने की। घर के अंदर देखिए टॉयलेट है, किचन है, एंट्रेंस है, बेडरूम है, कलर्स हैं, आपकी कई और तरह की एक्टिविटीज़ हैं, रिक्रिएशनल रूम है, जिम है, आपकी लॉबी है, आपका ड्राइंग रूम है, छत है, हर तरह के जो अंग हैं आपके घर के वास्तु के अंग हैं। इनमें से आप एक बात देखिए कि घर का कौन सा ऐसा कोना है जिसमें आप 7-8 घंटे रहते ही रहते हैं। ज्यादातर ये कोना है आपका बेडरूम। आप चाहे सोफे पे भी सो जाइए, अरे 7-8 घंटे तो रहेंगे उस जगह पे। तो आप सोने के नाम पे, स्लीपिंग के नाम पे रात को अपने घर में जिस भी जगह पे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, नॉर्मली उसी को हम बेडरूम कहते हैं। अब आपके घर के वास्तु में आपके जो त्रिकोण है ना, उसका सबसे पहला बिंदु आपका बेडरूम है। अब बेडरूम के अंदर रंगों का संयोजन, आप किस तरफ सिर करके सो रहे हैं, और आपके घर के अंदर बेडरूम जिस दिशा में है, क्या वो दिशा आपके बर्थ चार्ट को टैली कर रही है? ये आपके त्रिकोण का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, फ्लैट वास्तु करते हैं, साउथ वेस्ट में बेडरूम दे दिया। ये सबसे घातक चीज हो जाती है। क्यों? साउथ वेस्ट का जो बेडरूम है ना, उसमें कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। साउथ वेस्ट के बिल्कुल नजदीक एक दिशा होती है जो साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में होती है। अगर भगवान ना करे आपका बेड उस दिशा में आ गया ना, ये रोग भी देगा, ये चलते चलते काम को बंद करवा देगा, लिटरली कहें जीवन में बर्बादी लेके आ जाएगा। तो इसलिए अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाएंगे ना, इतना केयरफुली इसको बनाना, इतना प्रिसाइजली बनाना, नहीं तो मत ही बनाइए। यानी आपका जो बेडरूम है ये किस दिशा में है, आपके बर्थ चार्ट से टैली कर रहा है कि नहीं, इसके अंदर के जो रंगों का संयोजन है ये आपकी जन्म कुंडली को टैली कर रहा है कि नहीं। ये चीजें जब होंगी ना, क्योंकि 8 घंटे आप पूरे 24 घंटे में से तीसरा हिस्सा जहां पे रह रहे हैं ना, अब उस जगह की ऊर्जा जो है ये आपके थ्रू बोलेगी। गलत होगी तो गलत तरीके से बोलेगी, अच्छी होगी तो ये अच्छे तरीके से बोलेगी। तो आप मार्क करके रख लीजिए, इस त्रिकोण का पहला बिंदु जो है वो है आपका बेडरूम। बेडरूम अगर आपको लगता है कि बेडरूम में आते ही आप ढंग से नींद नहीं ले पाते हैं, अगर आपको लगता है कि बेडरूम में आते ही जीवन साथी से आपकी अनबन या झगड़े कलेश शुरू हो जाते हैं, या आपको लगता है कि बेडरूम में आके बड़ा रेस्टलेस सा फील करते हैं, तो एक तो तरीका, बड़ा फ्लैट तरीका है कि बेडरूम चेंज कर लीजिए, जो कि 99% केसेस में प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब कहाँ ही बेडरूम लेके जाएं, ये कौन सा हम किसी महल में रह रहे हैं जहाँ 365 कमरे हैं, किसी और कमरे में चले जाएं। नॉर्मली घरों में जो बेडरूम किसी को अलॉट हो गया वही रहता है। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि उस बेडरूम में अपनी बेड साइड पे सौंफ रख लीजिए। ये बहुत हद तक आपकी नेगेटिविटी को काटने का काम करती है। दूसरे, आपके बेडरूम में क्रीमिश कलर जितना होगा ना, उतना ये आपकी फेवर करेगा, ये फ्लैट रूल है। और तीसरे, आपके बेडरूम में हमेशा सिलवटें नहीं होनी चाहिए, खराबियां नहीं होनी चाहिए, सफाई बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। जितना क्लटर्ड वातावरण रहेगा ये बेडरूम उतना खराब होगा। बट फिर भी मैं सुजेस्ट करूंगा कि इसको अपने बर्थ चार्ट से अलाइन जरूर रखिएगा। बर्थ चार्ट से अलाइन होगा तो 99 समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। अब इसी बिंदु में दूसरा मुख्य चरण आता है आपका किचन, अग्नि स्थान। जीवन में अग्नि नहीं है ना तो जीवन में रोशनी नहीं है, क्योंकि रोशनी अग्नि देती है, और रोशनी होगी तो आपको समस्याओं के हल दिखेंगे, रोशनी होगी तो आपके पास धन आएगा, रोशनी होगी तो आप जगत को दिखेंगे। तो किचन अगर आपके बर्थ चार्ट के अनुकूल नहीं है, किचन के अंदर स्ट्रक्चरल कोई खराबियां हैं, आपका जो चूल्हा है, किचन का जो बर्नर है, वो आपके बर्थ चार्ट के अनुसार किसी गलत दिशा में है, जरूरी नहीं है कि साउथ ईस्ट में किचन होगी तो ये अच्छी ही अच्छी होगी। आपके अब अगर बर्थ चार्ट के अनुसार ये टैली नहीं कर रही है ना, तो साउथ ईस्ट की किचन भी आपको बहुत सारी खराबियां दे देती है, याद रखिएगा। आपके किचन का स्लैब किस कलर का है, आपके किचन के अंदर के बाकी जो चीज़ों का अरेंजमेंट है क्या वो प्रॉपर है। यानी अब दूसरा बिंदु आ गया आपकी रसोई।
रसोई घर आपका सब आप किस तरह से जांचा जाएगा कि आपके घर की अग्नि खराब है? अभी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अग्नि तत्व जब खराब होता है तो क्या क्या रिजल्ट होते हैं, उनसे टैली करिएगा। अगर आपको लगता है कि अग्नि तत्व वाली खराबियां हैं तो सप्ताह में एक दिन भीमसेनी कपूर चूल्हे पे रख के जलाते रहिए। इससे बहुत हद तक अग्नि तत्व की खराबियां दूर हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इसको बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली आप अरेंज जरूर करवाइए। अब तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु आता है आपके घर का मुख्य द्वार। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये 8 दिशाएं हैं। द्वार इनमें से ही किसी एक दिशा में होगा, लेकिन क्या ये जो द्वार है ये आपकी जन्म कुंडली को या घर के जो मेन अर्निंग मेंबर है उनकी कुंडली को टैली कर रहा है? नहीं कर रहा है तो लाख जोर लगाते रहिए, ये घर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध नहीं होगा। लेकिन अब घर ले लिया तो ले लिया, अब गेट कहां ही चेंज करें? तो सबसे जरूरी जो चीज है ना, गेट को आप हर शनिवार गेट की दोनों तरफ आप जल का छींटा देते रहिए। गेट से सीधे जो घर का सेंट्रल प्लेस है, घर की गृहिणी, वहां पे कच्चे दूध में हल्दी मिक्स करके उसका छींटा 40 दिन तक हर साल में रोज दे। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि जो भी आपके बर्थ चार्ट के अनुकूल सबसे बढ़िया प्लेनेट है ना, उसके रंगों का एक तोरण बना के मेन गेट पे लगा दीजिए। क्या आपको सूत्र दे दिया मैंने? ये जो सूत्र है ना, ये आपके मेन गेट की बड़ी नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा। तो ये आपके 3 बिंदु जो है ना, यानी आपका बेडरूम, आपकी किचन और आपका मेन एंट्रेंस, इन तीनों बिंदुओं को आप सही रखिए। मेन गेट से अच्छी ऊर्जा अंदर आएगी, बेडरूम की ऊर्जा आपके थ्रू जगत से बातें करेगी, और जो आपके घर की किचन है वो आपको फिनिशिंग तक लेके जाएगी, नतीजों तक लेके जाएगी। जीवन में ये 3 चीजें होती रहेंगी ना, तो जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलती रहेगी, निरोग भी रहेंगे और जीवन में स्टेबिलिटी और बरकत भी आती रहेगी। तो ये है आपके घर का चमत्कारी त्रिकोण, जिसको सही रखेंगे आपके घर का वास्तु भी आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका वर्क प्लेस, आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान, इसका वास्तु, इसके अंदर भी एक चमत्कारी त्रिकोण छिपा हुआ है, लेकिन उसकी बात करेंगे हम आने वाले एक वीडियो में। आज के वीडियो की जानकारी यहीं तक, बस इसको अप्लाई करके अपने जीवन में खुशहाली लेके आइए। तो चलिए, बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।